हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिससे आपको सुनकर भारतीय होने पर गर्व होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक वैसे रॉ एजेंट का जिक्र करने वाला हूं जिससे पूरी दुनिया डरती थी। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं दोस्तों। किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा वहां के सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक होती है, जिसके लिए लगभग सभी देश के पास अपनी अपनी खुफिया एजेंसी होती है। इन खुफिया एजेंसियों का काम गोपनीय ढंग से उन सारे ऑपरेशन को अंजाम देना होता है जिनसे किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो। भारत के पास भी एक ऐसी ही खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आमतौर पर रॉ के नाम से जाना जाता है। बड़े से बड़े गोपनीय ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए, इसे रॉ से बेहतर कोई नहीं जानता और ये एजेंसियां देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। भारत की ये खुफिया एजेंसी दुश्मन देश को बिना किसी कार्रवाई की भनक लगे किसी भी कारनामे को अंजाम दे सकती है और ऐसी ही खतरनाक रॉ एजेंट का नाम है रविंद्र कौशिक, जिनको ब्लैक टाइगर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, रविंद्र कौशिक को यूँ तो रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन इनकी कहानियाँ फिल्मों से थोड़ी अलग है। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय जाबाज जासूस की जो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान सेना में भर्ती होकर मेजर की रैंक तक पहुंच गया था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में पैदा हुए रविंद्र कौशिक बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। अपने इस एक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़े होकर उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एक बार जो ये लखनऊ में थिएटर कर रहे थे, तब रॉ के अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी। फिर अधिकारियों ने इनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, रॉ ने इनकी ट्रेनिंग शुरू की। पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल इनकी ट्रेनिंग चली और पाकिस्तान में किसी भी परेशानी से बचने के लिए इनका खतना किया गया। इन्हें पाकिस्तान की भाषा, उर्दू और इस्लाम के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मात्र 23 साल की उम्र में इन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया और वहां पर इनका नाम रविंद्र कौशिक से बदलकर नवी अहमद साकिर रख दिया गया। अब जैसा कि रविंद्र कौशिक के गांव में पंजाबी बोली जाती थी और पाकिस्तान के अधिकतर गांव में भी पंजाबी ही बोली जाती थी, इसलिए रविंद्र को पाकिस्तान में सेट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ ही समय बाद रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली और एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर लॉ से ग्रेजुएशन किया। समय बीतता गया और पढ़ाई खत्म होने के बाद रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर की रैंक तक पहुंच गए और इसी बीच उन्होंने वहां पर एक आर्मी अफसर की लड़की अमानत से शादी की और एक बेटी के पिता भी बन गए। रविंद्र कौशिक ने 1979 से लेकर 1983 तक पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत पहुंचाई, जिसकी मदद से न केवल भारत सरकार ने कई आतंकवादी गतिविधियों को रोका, बल्कि पाकिस्तान के कई खतरनाक मंसूबों को नाकाम भी किया। बाद में रॉ ने रविंद्र कौशिक के काम से प्रभावित होकर इन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आया 1983 का वो मनहूस साल जो रविंद्र कौशिक के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। दरअसल हुआ ये कि 1983 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से मिलने के लिए एक दूसरे एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हत्थे चढ़ गया। कई दिनों तक खौफनाक यातनाएं देने के बाद इस एजेंट ने रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। के डर से रविंद्रनाथ कौशिक ने पाकिस्तान से बच निकलने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन भारत सरकार से कोई मदद न मिलने के कारण रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार करके पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। फिर पाकिस्तानी सेना ने रविंद्र कौशिक को लालच और लंबी यातना देकर भारत की कुछ अहम जानकारियां निकालनी चाहिए, लेकिन कठोर यातनाओं के बाद भी रविंद्र ने भारत की कोई भी खुफिया जानकारी देने से मना कर दिया।
फिर 1985 में रविंद्र को मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। अपनी उम्र कैद के दौरान रविंद्र ने जेल से अपने परिवार वालों को कई चिट्ठियां लिखी, जिसमें वो पाकिस्तान में होने वाले अपने अत्याचारों की कहानी बताते थे। एक खत में रविंद्र ने अपने पिता से पूछा कि भारत जैसे मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। पाकिस्तान के मियांवाली जेल में 16 साल सजा काटने के बाद 2001 में रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो गई और उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने उनका शव तक लेने से मना कर दिया। भारत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले रविंद्र कौशिक को मरने के बाद अपनी ही देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। दोस्तों, हम सबको रविंद्र कौशिक की इस कुर्बानी से कुछ सीखना चाहिए और हमें हमेशा अपने देश के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताएं और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों।